आज के इस सेशन की स्टार्टिंग के अंदर ही मैं दो सबसे बड़ी कमिटमेंट करने जा रहा हूं। पहली कमिटमेंट कि इस दुनिया में प्यार, मोहब्बत, आशिकी जैसी कोई चीज नहीं है, सब बकवास है। और दूसरी बड़ी कमिटमेंट कि आज ये जो चीज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा, इस चीज का मेरे पास में प्रूफ मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं कि इस दुनिया में प्यार, प्रेम, मोहब्बत, आशिकी जैसी जो लोग बोलते हैं ना, ऐसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। आज मेरे पास में प्रूफ है और ये सेशन, आज के इस सेशन में चीज प्रूफ होने वाली है कि प्यार, मोहब्बत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। हमने इस सेशन को लेकर बहुत सारी चीजें सोची थी कि इसको ऑफलाइन बड़े लेवल पे करें, एक अच्छे लेवल पे सेशन को किया जाना चाहिए, लेकिन साउंड क्वालिटीज को लेकर एंड बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहे, रीजंस रहे। हालांकि हम इसे ऑफलाइन करने वाले, लेकिन ऑनलाइन इसको पीसफुल माइंड से आप एक अच्छे तरीके से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, सीख पाए, इन सब चीजों को लेकर के हम इसे ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जा रहा है इस सेशन को, तो पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्यार, मोहब्बत जैसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। और वो कहते ना, बच के रहना इससे, तेरा सब कुछ मिटा देगा, तू तो चीज क्या है, तेरी राख तक को जला देगा। सो साथियों, प्यार, मोहब्बत जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। ये प्रूफ किया था एक इंसान ने, जिसने अपनी पोएट लिखी, जिसने एक पोएट लिखी, और इस पोएट के बेस पे आज का हमारा पूरा सेशन चलने वाला है। पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर जो भी व्यक्ति सेशन को सुन रहा है, जहां पर भी सुन रहा है, अगर आप सेशन के एंड में एग्रीड हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप एग्रीड नहीं होते तो, अगर आप कंप्लीटली एग्रीड नहीं है तो हम आज के बाद कोई सेशन नहीं करेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी कमिटमेंट है। और ये जो पोएट है, जिसने भी ये पोएट लिखी, उस पोएट ने लास्ट की ऐसी दो लाइनें लिखी जिसके अंदर पूरे प्यार जैसी पूरी चीज को डिफाइन किया कि इस दुनिया में प्यार, मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं है। सो साथियों, इस पोएट ने अपनी पूरी पोएट्री को लिखा एंड उसके बाद में लास्ट में वो दो लाइनें लिख दी, जिसके ऊपर आज कंप्लीटली मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती है। लास्ट में इसने लिखा कि जब तक जो पति और पत्नी होते हैं, या स्त्री या पुरुष होते हैं, या जो जिसे हम कपल कहते हैं ना, कपल, वो दोनों अपने अंदर का स्वार्थ, जब तक पति पत्नी या कपल्स अपने दोनों अपने अंदर का स्वार्थ निकाल करके बाहर नहीं रख देते, भी मेरे अंदर जितना स्वार्थ है वो मैं आपके सामने रखता हूं, या आप अपना स्वार्थ मेरे सामने रख दो, जब तक वो अपना स्वार्थ दोनों निकाल करके बाहर नहीं छोड़ देते, तब तक उन दोनों के बीच प्यार जैसी कोई चीज संभव नहीं है, कोई संभावना नहीं हो सकती। ध्यान से लाइनों को समझिएगा। भी दोनों अपना कंप्लीटली स्वार्थ, 1% भी अंदर स्वार्थ ना बचे, पूरा स्वार्थ निकाल करके बाहर छोड़ दे, तब तो उनके बीच में प्यार संभव है, अन्यथा कोई प्यार नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे ऐसा तो हो सकता है, कई लोग जो सच्चे प्यार के, वो कहते हैं ना, सच्चे प्यार की निशानी हो गई, तो जो लोग सच्चे प्यार की मिसाल बनते ना, कि हमारे अंदर तो एक दूसरे के प्रति कोई स्वार्थ है ही नहीं, तो अब ये प्रूफ भी करेंगे कि स्वार्थ है या नहीं है। इन दोनों लाइनों के मैं डीप में गया, बहुत डीप में गया हूं और समझा कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्या कोई कपल अपने अंदर का पूरा 1% भी स्वार्थ ना बचे और अपना पूरा स्वार्थ निकाल करके बाहर सामने के वाले के प्रति छोड़ सकते हैं? क्या दोनों अपना स्वार्थ निकाल के छोड़ सकते हैं? क्या ऐसा हो पाएगा? सोच के देखिए, थोड़ा आप खुद सोचिए। जितना डीप में मैं गया हूं, थोड़ा सा सोच के देखिए, क्या आप अपना पूरा स्वार्थ निकाल करके बाहर छोड़ देंगे किसी इंसान के लिए? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कि जब तक हमारे अंदर स्वार्थ होगा ही नहीं। देखिए, स्वार्थ की भी, सेल्फिशनेस की भी इंसान को जरूरत कुछ हद तक होती है, ज्यादा नहीं होती है, लेकिन क्या इंसान अपना पूरा स्वार्थ निकाल सकता है, अंदर 1% भी स्वार्थ ना बचे? अब पहली चीज तो, इंसान के अंदर स्वार्थ कई प्रकार के होते हैं। वो हो सकता है फिजिकली हो सकता है, और आजकल फिजिकली स्वार्थ कुछ सेल्फिश ज्यादा ही देखा जाता है, कि बस सामने वाले के साथ हमें फिजिकली अटैचमेंट होना है, तब तो हमारे बीच में प्यार है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो फिजिकली अटैचमेंट को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पे मैंने सेशन भी बनाया था पीछे। तो फिजिकली अटैचमेंट, सेकेंडली फाइनेंशियली, पहले फिजिकली अटैचमेंट आता है, नंबर 1 फिजिकली अटैचमेंट, दूसरा फाइनेंशियली हो सकता है,
तीसरा मेंटली हो सकता है। इसके अलावा चौथा हमारा और भी किसी तरीके का सेल्फिश हो सकता है, सामने वाले की ब्यूटी, सामने वाले की लुक्स, उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है जिसकी वजह से हम उससे प्यार करें। क्या ये चीज़ें प्यार की निशानी है? इसे आप प्यार कहते हैं। फिजिकली होना, फाइनेंशियली सामने वाला अच्छा है तो हम उससे प्यार कर रहे हैं, वो मेंटली अच्छा है, वो उसकी ब्यूटी अच्छी है। ब्यूटी परमानेंट नहीं रहेगी, फाइनेंशियली इंसान परमानेंटली नहीं रह सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, फिजिकली नहीं हो सकता है लॉन्ग टाइम। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें जिसको आप प्यार मतलब सब कुछ मान रहे हो, ये ऐसी चीज़ें सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको सेल्फिशनेस दिखा रहा हूँ, आप कहोगे कि हम पूरा स्वार्थ निकाल देंगे और ये चारों चीज़ें हमारे अंदर नहीं है और हम प्यार फिर भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो अब जो एग्जाम्पल ले रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? अपनी बेगम के लिए बनवाया था। क्यों? क्योंकि वो उससे बेहनता मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। इसलिए शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए वो आगरा का ताजमहल बनवाया। अच्छा, बहुत प्यार करते थे इसलिए बनवाया। प्यार नहीं होता तो? प्यार था इसलिए बनवाया। नहीं होता तो सोच के देखिए, नहीं होता तो क्या बनवाया जाता? अच्छा, किसने बनाया था आगरा का ताजमहल? क्या शाहजहां ने खुद बनाया था? वर्कर्स ने बनाया था, मेहनत की। और हाँ, यहां पे अगर उनको अपनी बेगम से बहुत प्यार था, इसलिए आगरा का ताजमहल को प्यार की मिसाल कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। क्या वो किसी और से प्यार नहीं करते थे? सिर्फ अपनी बेगम से करते थे या किसी और से नहीं करते थे? करते होंगे, लेकिन अपनी बेगम के लिए ही क्यों बनवाया? क्योंकि वो बहुत 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 मोहब्बत, प्यार था उनके अंदर, इसलिए बनवाया। और नहीं होता तो क्या बनवाया जाता? नहीं होता तो, प्यार था तो बनवाया, नहीं होता तो। सेल्फिशनेस को देखिए, मैं आपको स्वार्थ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि इसका और आज की करंट की सिचुएशन से कोई कनेक्शन नहीं है, प्लीज डोंट माइंड। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के रूप में आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं कि एक्चुअल में स्वार्थ किस हद तक हो सकता है, एक्चुअल में इंसान कितना स्वार्थी हो सकता है, एक्चुअल में कितना मतलबी हो सकता है। आज की दुनिया अलग है, मैं करंट की बात कर रहा हूँ। ये आगरा का ताजमहल सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ। प्लीज डोंट माइंड, इसको माइंड मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल था जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाए कि स्वार्थ किस हद तक हो सकता है। और इंसान आज की दुनिया में इतना मतलबी है कि क्या वो अपना पूरा स्वार्थ किसी एक इंसान के लिए निकाल देगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको फिर भी लगता हो ना, तो सोच के देखिए, आज की दुनिया में मैं बात करूं यूथ्स की या जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं, वहां पे झगड़ा होता क्यों है? अगर सामने वाले ने, एक दूसरे ने, दोनों ने अपना स्वार्थ निकाल के छोड़ दिया, फिर झगड़ा क्यों होता है? मैंने कल तुझे उसके साथ में देखा था, तो उसके साथ में क्या कर रही थी, तू उसके साथ क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, तुम दोनों की फोन पे क्या बातचीत हो गई? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों किसी से तू बात कर रही है? क्यों तू बात कर रहा है किसी से? ये चीजें क्यों होती है? ये प्यार है? ये शक करना, ये डाउट करना, ये प्यार है? ये प्यार नहीं है, ये पागलपन है। या ये आप ये कहोगे कि उसे मुझे खोने का डर है, कि मैं कहीं वो मुझे खो ना दे, इस चीज का डर है। अरे, खोया उसे जाता है जिससे प्यार नहीं होता। बात को समझिएगा, अगर वो प्यार आपसे करता और आप उससे करते हो, तो आप दोनों के बीच में खोने का कोई डर होना ही नहीं चाहिए। दोनों पे विश्वास होना चाहिए ना एक दूसरे को, कि वो किसी के साथ भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है, प्रेम करता है, करती है। मुझे कोई डाउट नहीं है, वो किसी के साथ भी रहे, कुछ भी करे, लेकिन क्या ऐसा आप कर पाओगे? इंसान डाउट करेगा, नेचुरली डाउट्स होते हैं, किए जाते हैं। और अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे तो इंसान को पहचान भी नहीं पाओगे। तो अगर हम अपनी पूरी सेल्फिशनेस को दूर नहीं कर सकते, तो इस दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। कंप्लीटली जो जिस चीज़ को आप ट्रू लव कहते हो वो पॉसिबल नहीं है, सब बकवास है। इन चीज़ों में मत फंसे। अब जिनका रिलेशनशिप है उसको लंबा चलाना है,
तो एक चीज़ समझ लीजिए, आपको अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आज की दुनिया मेरे भाई कॉम्प्रोमाइज़ से चल रही है। आप अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपका रिलेशनशिप कभी भी लंबा नहीं चलेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, तब तो लंबा बढ़ पाओगे। और इसी चीज़ के रीज़न से जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते, क्योंकि एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये जो डाउट्स होते हैं ना, जिसकी वजह से किसी रिलेशनशिप जो खराब होती है, जिसमें झगड़ा होता है कि उसके साथ में क्यों था, किससे बात हुई, क्यों हुई, बात कर क्यों की, नए नए लोगों के साथ क्यों घूम रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, मेरी फिक्र नहीं है, मेरी केयर नहीं है, ये सब क्या है? ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है। और एक और चीज़, जो लोग कहते हैं ना मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता, आजकल के यूथ्स के डायलॉग, मेरा तो फर्स्ट एट साइट लव है जी, प्यार किया नहीं तो करके देखो, और मैं मर जाऊंगा उसके बिना नहीं रह सकता, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं उसके बिना एक पल जी नहीं सकता, बहुत प्यार करता हूं मैं उस इंसान से, उसको छोड़ नहीं सकता मैं किसी भी कीमत पर। ये प्यार है? ये पागलपन है, ये भूत है जो आपके सर पे सवार हो जाता है, इसको प्यार नहीं कहते, ये पागलपन है। और इस पागलपन से खुद को बाहर लेके आइए, ऐसी जिंदगी। और रही बात किसी के लिए मरने की, तो किसी के लिए मरने की जरूरत नहीं है, जिंदा रहिए, जिंदा रहने की जरूरत है। मरने के लिए किसी एक इंसान के लिए मरने से अच्छा जा करके उस इंसान को देखिए जो सड़क पर अकेले जी रहा है। आप किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है आज की दुनिया में, किसी पे डिपेंड मत होइए, किसी पे निर्भर मत होइए। अपनी जिंदगी में खुद की जिंदगी की रिस्पेक्ट कीजिए, खुद की आपकी जिंदगी है। ये कभी मत कहना अपनी जिंदगी में कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। किसी एक पर इतना डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। वो भी तो इंसान है जो सड़क पर अपनी जिंदगी काट रहा है, वो भी तो इंसान है जो इतनी मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। आपकी फैमिली भी तो होगी जो आपसे बेनतहा मोहब्बत करती है। तो ऐसे इंसान की वजह से जो आपके साथ ज़्यादा समय हुआ नहीं है, ज़्यादा समय हो भी गया ना, तो भी ऐसे इंसान के साथ में कभी मत रहिए जिस पे आप डिपेंड हो जाते पूरा, आप पागल हो जाते। तो पागल होने की ज़रूरत नहीं है। प्यार जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। फर्स्टली आई क्लियर, एंड सेकेंडली आपको अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ से ही रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म चलते हैं, अदरवाइज रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म नहीं चलते। और उसमें डाउट्स इतने होते हैं कि आप डाउट्स को क्लियर करने बैठ जाओगे कि ये था, अब इससे कॉन्टैक्ट हो गया, तेरा इससे हो गया, तो आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी ना होने दें। और दूसरी चीज़, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए, प्यार को लॉन्ग टर्म बनाए रखने के लिए, देखिए एक चीज़ को समझिएगा, हम खाना कितना खाते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है हम उतना ही खाना खाएंगे। अगर हम उससे ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? बहुत सारी हमारी फेट बढ़ सकती है, बहुत सारी डिसीज हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर हम खाना एक लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो। उसी प्रकार प्यार लिमिट से ज़्यादा करोगे तो पागल हो जाओगे। हद से ज़्यादा किसी से लगाओ भी जिंदगी में दुख का कारण बनता है। किसी से हद से ज़्यादा लगाओ आपकी ज़िंदगी में दुख का कारण बनता है। तो प्यार को लिमिटेड रखिए। हद से ज़्यादा प्यार किसी से मत कीजिए, वो भी आपके दुखों का कारण बन जाता है। हद से ज़्यादा किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इंसान है जो अपनी ज़िंदगी को सड़क पर बैठ करके काट रहे हैं। तो इसलिए प्यार को लिमिटेड रखिए अपनी ज़िंदगी में। हद से ज़्यादा किसी से प्यार मत कीजिए, ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, मैं हर एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। और प्यार जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। रियल लव क्या होता है आपको पता है? कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो स्वार्थी नहीं होगा? सोच के देखिए, आपका परिवार, आपकी फैमिली के 2-4 वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, आपके लिए बने हैं। वही लोग जो आपके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स को आपसे क्या स्वार्थ होगा? वो आपके लिए जो भी करते हैं वो आपकी सक्सेस चाहते हैं, वो आपको अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पे आपका बुरा नहीं चाहते। उनके अंदर आपके प्रति स्वार्थ नहीं हो सकता है। वो सच्चा प्यार है, वो रियल लव है। ये जो हो रहा है आज की दुनिया में, करंट में, प्यार संभव नहीं है, प्यार पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ सोच के देखिए। आप अपना कंप्लीटली स्वार्थ अगर आप निकाल के छोड़ दें, क्या सामने वाला आपके प्रति अपना पूरा स्वार्थ निकाल करके छोड़ देगा कि लो जी ये मेरा अंदर का फाइनेंशियली जो फिजिकली जो सारा स्वार्थ था वो मैं आपके सामने छोड़ रहा हूँ, अब हम दोनों प्यार करते हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है?
ऐसा इस दुनिया में ना तो कभी पॉसिबल हो पाएगा, आई थिंक, मैं नहीं कह सकता, लेकिन करंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है और आगे भी ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके का माहौल, इन्वायरमेंट बन चुका है, इतना फिजिकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना फाइनेंशियली देखा जा रहा है, तो आई थिंक कि ऐसा प्यार जैसा इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और इस पोएट का मैं थैंक यू करता हूँ। इस पोएट ने जो 2 लाइनें लिखी, अमेजिंग, इसने बहुत कुछ बता दिया इन 2 लाइनों के अंदर। पूरी पोएट्री के लास्ट में जो 2 लाइनें लिखी ना, कि जब तक इंसान अपना पूरा स्वार्थ निकाल करके बाहर नहीं छोड़ देता, तब तक प्यार नहीं हो सकता। दोनों इंसान, तो ऐसा संभव नहीं है। तो प्यार जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इस सेशन से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ, आपने सीखा है, तो आपसे निवेदन है, इस सेशन को इतना शेयर कीजिए। लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलना है, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदलना है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। कमेंट में आप अपने सुझाव, प्यार को लेकर क्या है। देखिए, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है, मैं इतना बता देता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन एक सच्चा, एक सही इंसान आज की दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। जिसकी आप चॉइस रखते हो, ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। स्वार्थ जब तक कंप्लीटली खत्म नहीं होता, तब तक प्यार हो नहीं सकता है, संभव नहीं हो पाएगा। और आजकल लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज करेंगे। ऐसे लोगों से बच कर रहिए जो आपको अपने मतलब के लिए यूज करते हैं, जितना हो सके बच कर रहिए। और इसके सेशन के नीचे मैं आपसे कमेंट्स चाहता हूँ। आपके एक एक थॉट को मैं पढ़ने वाला हूँ, एक एक विचार को मैं पढ़ने वाला हूँ, अच्छे से रीड करने वाला हूँ। किसी भी तरीके का आपका सुझाव है, लिखिएगा, जरूर लिखिएगा। आपने देख करके आपको क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जहां भी इस सेशन को सुन रहे हैं, आपका एक एक शेयर इस सेशन के लिए, इस इवेंट के लिए बहुत कीमती है। मैं आपका एक एक शेयर चाहता हूं इस सेशन के ऊपर। ये सेशन पूरी दुनिया के बीच में पहुंचाइएगा। ये सेशन हर एक व्यक्ति की जिंदगी को बदलने के लिए हमने इसको ऑनलाइन रिकॉर्ड किया है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस सेशन को हर जगह पे शेयर कीजिएगा। एक एक शेयर आपका बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। जो लोग इसमें फंस करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, जो ये पागलपन है ना, इस पागलपन से लोगों को निकालना है। आई होप सो कि आप इस सेशन को शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्यार प्रेम बनाए रखने के लिए, मुकेश सैनी को इतना आगे बढ़ाने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।